देखो शांत रहा आदमी सब पहले दिन बात कर ला लेकिन अंदर घुस ले। कंपनी का कहना है कि हम 5 लाख रुपया कंपनी अपने तरफ से बोल रही है कि हम 5 लाख देंगे। कॉन्ट्रैक्ट तरफ लगा दे रहा है कि 5 लाख देंगे। क्या भेड़ बकरी है? 5 लाख में इसका जिंदगी चलेगा? जब हम लोग अंदर में एचआर से बात किए तो बोलता है कि हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम लोग उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाएंगे और अभी उसको केस करेंगे। वो जब तक हम लोग का उचित मुआवजा नहीं देगा उसको हम लोग फैक्ट्री का गेट जाम किए हुए हैं और उसका भी उत्पादन भी ठप करने वाले हैं। आए दिन यहाँ घटना दुर्घटना होते रहता है और इन लोग होते रहता है, इन लोग ठेल देता है जबरदस्ती। सेफ्टी फर्स्ट कहने का बात है। यहाँ जितने लोग मजदूर लोग हैं हमने भी सबसे पूछने का कोशिश किया, किसी ने डरे नहीं बोल रहा। ये बहुत दुर्भाग्य के बात है झारखंड वासियों के साथ साथ ये मजदूर लोग के भी दुर्भाग्य के बात है। आज उनके साथ हुआ है, कल इन लोगों के साथ भी वही काम होना निश्चित है। कहे कि इसका एकदम जो रवैया है ना बहुत गंदा है। भैया आप काम करते हैं भैया यहाँ पे? नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो यहीं पे काम करते हैं, लेकिन पूछते हैं तो कोई नहीं बता रहे। कहा देखा जाए कि चुनाव खत्म होने के बाद कई सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के बाद कहा जाए कि जनता के बीच नजर नहीं आते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद भी आज जेल कैंप के कई नेता कई अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। वार्ता हम लोग जाएंगे और हम लोग उचित एक मुआवजा का मांग किए हैं। 50 लाख और एक नियोजन और बच्चा का जो शिक्षा है और जो उनकी मृतक की पत्नी है पेंशन का मांग किए हैं। अगर कंपनी नहीं मानती है तो हम लोग ताला बंद करने का काम करेंगे। इधर देखिए बहुत कोई देख रहे हैं। क्या भैया क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? तो जोहार नमस्कार। अभी हम लोग मौजूद है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुत्रा जो BML लिमिटेड जो कंपनी है उसके गेट के बाहर में हम लोग मौजूद है। ये देख सकते हैं सामने आपको गेट नंबर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा मामला सामने आया कि किसी व्यक्ति की यहाँ पे काम करते वक्त आग से झुलस जाने से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद तमाम ग्रामीण यहाँ पे कहा जाए कि सैकड़ों की तादाद में भी गेट के बाहर में और मृत शरीर को भी गेट के बाहर में ही रखे हुए हैं और लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और कल ये घटना कल की है, रात भर भी आदमी यहीं डटे रहे और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मृत शरीर हो गेट के बाहर में ही रखा गया है। और क्या कुछ है घटना, तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे काफी ग्रामीण यहाँ मौजूद है। दादा जोहार। जोहार जोहार। कब से हैं आप यहाँ पे? हम लोग लगभग कल शाम से यहाँ हैं। कल शाम से? हाँ 4 बजे से। क्या कुछ घटना के बारे में आपको कुछ पता है क्या? देखिए घटना है कि लापरवाही की वजह से घटना हो रहा है। आज ही घटना नहीं, इससे पहले भी होते आ रहा है। तो क्या था कि यहाँ जो भी होता है कि यहाँ ये भट्ठा उठा चलता है तो उसी में क्या है कि जल गए। अब जल गए तो क्या है कि तुरंत उसको क्या है कि इलाज नहीं करवाया गया। 2-3 घंटा रोड में ही घुमाते रहे। हॉस्पिटल का पता ही नहीं उनको चल रहा था, जो एम्बुलेंस ले गए थे वो। कंपनी के कोई अधिकारी पदाधिकारी आए आप लोगों से बातें की कि क्या कुछ मुआवजा का लेकर आप? नहीं, बात हुआ लेकिन उस प्रकार से संतोषजनक बात नहीं। ऐसे लोग क्या है कि भेड़ बकरी यानी जिस प्रकार से मुआवजा दिया जाता है उस प्रकार से बात कर रहे हैं, जो कि मान ली छोटे छोटे बच्चे हैं और सब कुछ ये मात्र एक ही कमाऊ व्यक्ति थे और कोई कमाने वाला है नहीं। कैमरामैन से कहेंगे आप थोड़ा आगे आ जाइए, हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। देखिए BML गेट नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ पे सामने देख सकते हैं जो व्यक्ति की इस कंपनी में काम करते दौरान जिनका मृत्यु हो चुका है उनका पार्थिव शरीर को यहाँ पे देख सकते हैं रखा गया है, एक खाटी के सहारे यहाँ पे रखा गया है। आपका क्या नाम हो दादा? राजीव महतो। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा साला है। अच्छा, आप ही का साला है। कितना दिन से यहाँ काम करते थे? हम काम यहाँ नहीं किए। आप नहीं किए? ये कितना दिन से काम? शुरू से। फिर भी कितना दिन से? जितना दिन फैक्ट्री जितना दिन पैदा हुआ है, मतलब जब से कंपनी यहाँ बना तब से यहाँ काम कर रहा है बाउंड्री से। इधर आ जाइए, थोड़ा महिला लोग से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। दीदी आप यहाँ आइए, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए यहाँ पे जो उनके परिजन हैं वो यहाँ पे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कंपनी का गेट देखिए बंद किया हुआ है। कंपनी का गेट को खोलना चाहिए। कम से कम कंपनी के अधिकारी पदाधिकारी को आके लोगों की कम से कम क्या मांग है क्या नहीं है जो जायज है वो इन लोगों को मिलना चाहिए था। लेकिन देखिए ये देखिए वहाँ अंदर से देख रहे हैं, जो भी है अंदर में वो देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहे हैं। देखिए इनके जो परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे रो रहे हैं। रात के कहा जाए कि कल का मामला है, रात भर ये लोग ठंडे में ही थे और ये लोग अभी बात करने का हालात में नहीं है, जिस कारण से हम इन लोग से बात नहीं करेंगे।
दीदी आप लोग थोड़ा बताइए, आइए दीदी आप आ जाइए। देखिए यहाँ पे कई सारे JBKSS यानी JLKM के कई सारे कहा जाए कि जो लगातार आंदोलन करते हैं JLKM के पार्टी की ओर से, वो लोग यहाँ पे मौजूद है। देखा जाए कि चुनाव खत्म होने के बाद कई सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के बाद कहा जाए कि जनता के बीच नजर नहीं आते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद भी आज JLKM के कई नेता, कई अधिकारी, पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। दीदी जोहार। आपको भी जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। क्या लग रहा है, देख रहे हैं आप लोग का पार्टी आपके रामगढ़ विधानसभा से चुनाव भी नहीं जीता है, लेकिन अभी देख रहे हैं तमाम JLKM के क्रांतिकारी साथी अभी यहाँ पे मौजूद है और इनका समर्थन कर रहे हैं। कई पार्टियां जीत गई, लेकिन वो लोग अभी तक आए क्या इन लोग से हाल समाचार लेने के लिए? देखिए हम लोग पहले भी यही कहे थे कि परिणाम चाहे जो भी हो, हम लोग शोषण के साथ रहेंगे। शोषण जो कर रहा है उसका खिलाफ में हम लोग जाएंगे और जो हम लोग शुरू से आंदोलन करते आ रहे हैं, आंदोलनरत रहेंगे, चाहे परिणाम हम लोग का जो भी रहे। आज समस्या है, समस्या के साथ हम लोग शुरू से लगे हुए हैं समस्या के समाधान के लिए। तो इसका भी समस्या जो भी है, हम लोग तरफ से जो भी बन पड़ता है, हम लोग इसका समस्या के साथ हम लोग खड़ा हैं और इसका जो अभी उचित मुआवजा को लेके खड़ा है। कल 3 बजे से हम लोग लगातार हैं, रात भर रहे इतना ठंडा में, अभी तक भी है। जब तक उचित मुआवजा नहीं देंगे तब तक यहाँ डटल रहेंगे। क्या कुछ आप लोगों की मुख्य मांगे हैं इनको लेकर? देखिए हम लोग का जो जेन्युइन मांग है कि अभी तो इसका जिंदगी चला गया, इसका लौट के तो नहीं आएगा, लेकिन इनका छोटा छोटा बाल बच्चा है, उसका घर परिवार कैसे चलेगा, उसका बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा, उसका बाल बच्चा शादी विवाह कैसे करेगा, उसी को लेके हम लोग उचित मुआवजा का मांग कर रहे हैं। अगर आखिर के मान के चलेगा, आप इतना बड़ा फैक्ट्री चला रहे हैं, इतना बड़ा कंपनी चला रहे हैं, तो वैसे थोड़ा ना कि मजदूर को आप लेके अंदर में मार रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि इसका मौत हो गया है, तो मौत नहीं हुआ, इसको मारा गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मारा गया है। कि अगर अंदर में आप इतना डेंजर जोन में काम करवा रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्यों काम करवा रहे हैं? तो इसको मजदूर का रोजगार क्या दे रहे हैं? आप मजदूर को यहाँ मौत का शिकार बना रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ कहना चाहेंगे कि जो इसका जिंदगी चल गया, इसका परिवार जो बचा हुआ है, उसका भरण पोषण कैसे होगा, उस पर आप पहल करिए, एक मानवता दिखाइए कि इस पर हम क्या पहल करेंगे। कंपनी क्या कर रही है, क्या कुछ देना चाह रही है कंपनी का कहना है कि हम 5 लाख रुपया, कंपनी अपने तरफ से बोल रही है कि हम 5 लाख देंगे। कॉन्ट्रैक्ट तरफ लगा दे रहा है कि 5 लाख देंगे। क्या भेड़ बकरी है? 5 लाख में इसका जिंदगी चलेगा? आजकल का खर्चा अगर देखा जाए तो कितना है? अभी पढ़ने का पूरा उम्र है उन लोग दोनों बच्चे बहन का, एक का शादी हुआ है, अभी उनका शादी ब्याह में कितना खर्चा है। उसका घर में एकलौता कमाऊ व्यक्ति था, वो कमाता, अपना बाल बच्चा पोसता। तो आप अगर 5 लाख 10 लाख में अगर जा रहे हैं, तो क्या हम लोग यही ना साबित करेंगे कि आप भेड़ बकरी समझ लिए हैं? 50 लाख लगे, 50 लाख। कितना आप लोगों का मांग कर रहा है? देखिए हम लोग जेन्युइन मांग रखे हैं कि जो ये कमाता, 50 लाख रुपए हम लोग दिए हैं। इसके बाद इन दोनों बच्चा का पढ़ाई का खर्चा, दोनों बच्चा का पढ़ाई का खर्चा, इसके बाद एक कंपनी पेरोल पे नौकरी होना चाहिए, काहे कि वो कमाएगा कहाँ जाएगा काम करने के लिए, और जो इसका इंश्योरेंस कटता था वो दे दे। कुछ बातें हुई कंपनी से? बातें हुई है, वही तो 5 लाख 10 लाख में ये आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं? इससे ज्यादा ही नहीं रहे हैं। कब तक आप लोग आंदोलन में रहिएगा? हम लोग जब तक उचित मुआवजा नहीं दिलाएंगे तब तक आंदोलन में रहेंगे। हम लोग का उपज ही है आंदोलन का, हम लोग यहीं रहेंगे। इधर आप आ जाइए किशोर जी। देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से, देख सकते हैं जो यहाँ पे ये जो व्यक्ति यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे इनके साथ रात्रि कल कहा जाए कल शाम से ही मौजूद हैं। इन लोग तमाम इनका साथ दे रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जो उचित मुआवजा होगा, जो नियमतः होगा, वो चीज इस परिवार को मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो ये लोग कहा जाए कि आंदोलन कैसे ही आगे लगातार बढ़ाते ही रहेंगे। इनसे जाने क्या नाम हुआ? दादा जोहार। जोहार जोहार जोहार। देखिए जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे पहुंचे हैं JLKM के, इनसे भी जानेंगे। देख रहे हैं कई अध्यक्ष आए थे चुनाव से पहले और बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन वो अध्यक्ष अभी कहाँ चले गए नजर नहीं आ रहे। आप यहाँ पे मौजूद है घटनास्थल पे, क्या कहना चाहिएगा? जिस तरह से एक मृत व्यक्ति का शरीर घंटों से यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन विभाग के लोग या फिर के कंपनी के अधिकारी पदाधिकारी अभी तक वार्ता नहीं कर रहे, क्लियर नहीं कर रहे। देखिए ये घटना 7 तारीख को हुआ था, उसके बाद इनका इलाज रांची में चल रहा था। कल इनका बॉडी लगभग 3 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचा। हम लोग उसी समय से थे डटे हुए। यहाँ पर प्रशासन का इतना लापरवाही है और फैक्ट्री मैनेजमेंट का कि मतलब इन लोग हम लोग को जानवर के बराबर वजन दे रहा। एक तो इसका फैक्ट्री में सुरक्षा का जितना पैमाना होना चाहिए वो पूरा जीरो है, उसने कोई मापदंड पूरा नहीं कर रहा। दूसरी बात,
यहाँ पर आगे आप अंदर में देखिएगा तो लिखा है कि सुरक्षा का गारंटी, उसके बाद कमाई भलाई फलना ढकना सारा तरह का लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ के मजदूरों का सिर्फ शोषण हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर केवल काम कराया जा रहा है और ना ही उसका उचित कोई वेतन है, ना ही उसका कोई सुरक्षा है। जब हम लोग अंदर में एचआर से बात किए तो बोलता है कि हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम लोग उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाएंगे और अभी उसको केस करेंगे। वो जब तक हम लोग का उचित मुआवजा नहीं देगा, उसको हम लोग फैक्ट्री का गेट जाम किए हुए हैं और उसका भी उत्पादन भी ठप करने वाले हैं। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे हैं कि सेफ्टी का ख्याल नहीं रखती है कंपनियां, और मजदूरों को जिस तरह कहा जाए कि जो सेफ्टी देना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है? देखिए, लोग में थोड़ा जागरूकता का कमी है। हम तो मजदूरों को भी कहेंगे कि आप लोग भी एकजुट रहिए। और यहाँ पर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में अभी रातें वो बताया कि 250 आदमी खटाता है, कोई राजेश नाम का आदमी है, और कंपनी के 350 आदमी है। लगभग यहाँ पर 600-700 लोग काम करते हैं, लेकिन इन लोग एकजुट रहे। इन लोग का यहाँ शोषण हो रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सुरक्षा प्रथम, आप देख सकते हैं, लेकिन इन लोग के नाम पे कहीं सुरक्षा नहीं है। और तो और मजदूरों के लिए ना ही कोई ईएफ कटता है, ना ही उसका ईएसआई से कोई पेंशन करता है। हम लोग तो उसको बोले अगर आप मजदूर के नाम पर पेंशन रेगुलेट किए रहते तो आज मृतक के परिजन को 20,000 रुपया महीना ऐसे मिलता, लेकिन उन्होंने सारा पैसा गबन कर लिया। और तो और मुआवजा के नाम पर आनाकानी कर रहा है। थाना प्रभारी के महोदय भी यहाँ पर उपस्थित थे, उनको भी हम लोग बोले कि आप इस तरह का अपने क्षेत्र में घटना हो रहा है, उस पर आप विधि व्यवस्था कैसे चला रहे हैं। हम लोग के पक्ष में आप बात रखिए, नहीं तो आपका यहाँ पर काम विधि व्यवस्था बिगड़ने वाला है। उन्होंने बोला कि ठीक है और बात करके निकल गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन का भी मिली भगत है। वो व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, वो फैक्ट्री को सुरक्षा दे रहे हैं, और फैक्ट्री मालिक तो पूरा मनमानी कर ही रहा है। तो देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, और आप काम करते हैं क्या? आप लोग यहाँ पे कोई काम करने वाले हैं क्या? देखिए आज यहाँ पे नहीं, उनसे नहीं लेंगे, उनसे नहीं। देखिए आपका घर कहाँ हुआ दादा? रुक जाइए, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर रामगढ़। आप रामगढ़ से आए हुए हैं? रामगढ़ से आए हुए हैं। अच्छा, समर्थन में आए हुए हैं? समर्थन में आए हुए हैं। क्या बोल रहे थे दादा? अच्छा, सब कोई डर से नहीं बोल। कंपनी के खिलाफ कोई डरे नहीं बोलता है काम करने वाला आदमी, ताकि कल उसको फिर से वही कांड ना कर दे। एक कंपनी के हडिग रवैया, मनमानी रवैया किसी से छुपा नहीं है। आए दिन यहाँ घटना दुर्घटना होते रहता है, और इन लोग होते रहता नहीं, इन लोग ठेल देता है जबरदस्ती। सेफ्टी फर्स्ट कहने का बात है। यहाँ जितने लोग मजदूर लोग हैं, हमने भी सबसे पूछने का कोशिश किया, किसी ने डरे नहीं बोल रहा। ये बहुत दुर्भाग्य के बात है झारखंड वासियों के साथ साथ ये मजदूर लोग के भी दुर्भाग्य के बात है। आज उनके साथ हुआ है, कल इन लोगों के साथ भी वही काम होना निश्चिंत है। कहे कि इसका एकदम जो रवैया है ना, बहुत गंदा है भैया। आप काम करते हैं भैया यहाँ पे? नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो यहीं पे काम करते हैं, लेकिन पूछते हैं तो कोई नहीं बता रहे। कारण यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के खिलाफ में बात करता है तो कंपनी से उसे कट कर दिया जाता है। दीदी जोहार। जोहार, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को जोहार। क्या लग रहा है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, काम भी बंद है, कई गाड़ियां यहाँ खड़ा है, लेकिन जब हम लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग काम करते हैं तो बोलते हैं कि काम हम लोग कोई नहीं कर रहे हैं। इन लोग डर गया है, और कहीं ना कहीं जो डर गया सो घर गया। आज ये पादो महतो के साथ ये घटना घटी है, कल के इनके साथ भी घटना घट सकता है, लेकिन इनको साथ देने के बजाय इन लोग डर के मारे बोलते हैं कि हम लोग यहाँ काम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी के तरफ से दबाव है, या फिर इन लोग को डर बनाया गया है कि अगर हो सकता है तुम अगर बयान देता है, मीडियाबाजी करता है, तो आपको हम काम से निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं डर के मार से ये चुप बैठ रहे हैं। लेकिन ये सोचे कि आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ का क्षेत्र में जितना भी अभी देख सकते हैं कि यहाँ डस्ट कहीं ना कहीं पूरा प्रभावित है। तो वो भैया का अगर सही टाइम पे जब वैसा हुआ, जब उनका पूरा बॉडी जला, अगर सही टाइम इलाज होता, अगर सही टाइम इसको अस्पताल लिया जाता, तो शायद हम लोग के बीच में वो भाई रहते। लेकिन कंपनी का एक सीधा सीधी कह सकते हैं एकदम लापरवाही, बिना सेफ्टी का बैल की तरह एकदम खटाया जाता है। और साथ ही साथ खटाने के बाद भी इन लोग जो 8 घंटे का ड्यूटी रहता है, तो इन लोग 12-12 घंटा खटाता है, और
वेतन भी सेम ही देता है। जो इनका 10-12 हजार का तनख्वाह है बस वही देता है और एकदम बिना सेफ्टी का काम पूरा बैल की तरह खटा रहा है। और बीते 6 महीना भी इस तरह का कांड यहाँ बराबर हो रहा है। यही नहीं, पूरे झारखंड में मांडू और रामगढ़ में एकदम पूरा देखने को पूरा हर जगह मिल रहा है। और हम लोग नहीं हो कम से कम 2-3 साल के दरमियान में नहीं हो कम से कम 50 आदमी का हम लोग मुआवजा दिलाने का काम किए। तो मेरा कहना है कि इसमें हम लोग का जो मध्यस्थता कर रही थी पुलिस प्रशासन, तो एक तरफ से हम लोग को बोलती है कि कंपनी इस तरह का बोल रहा है, आप लोग को 5 लाख दे रहा है, 6 लाख दे रहा है, तो कंपनी हम नहीं जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जानेगा, ठेकेदार जानेगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि अगर स्कूल का प्रिंसिपल, अगर कोई बच्चा को चोट लगता है तो उसका गार्जियन जाता है हेडमास्टर के पास, प्रिंसिपल के पास, ना कि जाता है वो टीचर के पास। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ही ना हम लोग जिम्मेवार ठहराएंगे। आप अभी आज ठेकेदार खटा रहे हैं, कल कॉन्ट्रैक्टर खटाएंगे, हमको उससे क्या लेना देना? आप रखे हैं तब तो है, लेकिन कंपनी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं ले रही है। और हम लोग सुबह में यहाँ पे ग्रामीण कम से कम 8 बजे आया है कल से, और बॉडी आया है 2 बजे, और भूखे प्यासे कल से इन लोग का एक पेट में दाना नहीं गया है, पानी का नसीब नहीं हुआ है। और फिर भी लोग शीतलहरी, अभी देख सकते हैं ठंड का मौसम है, बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा लोग सब पूरा ग्रामीण और जेल कैंप का साथी लोग सब हम लोग आए हुए हैं। और अभी तक प्रशासन, हम लोग वार्ता के लिए गए तो कहीं ना कहीं टाल मटोली कर रही है और हम लोग का बात नहीं मान रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग टाइम दिए हैं 11 बजे का, वार्ता हम लोग जाएंगे और हम लोग उचित एक मुआवजा का मांग किए हैं, 50 लाख और एक नियोजन, और बच्चा का जो शिक्षा है और जो उनकी मृतक की पत्नी है पेंशन का मांग किए हैं। अगर कंपनी नहीं मानती है तो हम लोग ताला बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि ये कंपनी बाहरी कंपनी है और लगभग 80 एकड़ में ये कंपनी बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम ही लोग जमीन दे दिए हैं, इसको बैठाने का काम किए हैं, लेकिन ये हम लोग को रोजी नहीं, हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को ये मार रहा है, जिंदे मार दिया। इस साजिश के तहत कह सकते हैं। और भी तो हम लोग का सामने का भाई लोग, दादा लोग था, तो हम लोग जान गए कि हम लोग के पास कई मृतक थे। कई ऐसे लोग हैं जो भट्टी में ही जला दिया जाता है, इस तरह का मरने के बाद भट्टी में ही डाल दिया जाता है। इस तरह का ये रवैया करती है कंपनी। तो सीधा सीधी हम लोग यही संदेश देंगे कि ग्रामीण और पूरे हम लोग जनता और जितने भी हैं सब हम लोग ताला मारने का काम करेंगे। और इस बार हम लोग मतलब कहना चाहते हैं कि जो भी है यहाँ का डस्ट फिल्टर कंपनी की तरफ से, यहाँ डस्ट है चारों तरफ 5 किलोमीटर दूर तक पूरा गर्दा से पीड़ित है, प्रभावित है। यहाँ पे नस्ल फसल सब बर्बाद हो रहा है, कोई भी खेती ढंग से होता नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उचित मुआवजा हम लोग को मृतक पादो महतो को दिया जाए। और तो देखिए रूपा दी थी जो कि मांडू विधानसभा से चल के आए हैं यहाँ पे, और तमाम लोगों से हम लोग जानने का प्रयास किए और बात किए, और देख सकते हैं जो इनसे जानते हैं। इनका क्या नाम हुआ दादा आपका? टेकलाल कुमार महतो। मृतक से आपका क्या रिश्ता था? मेरा जीजा जी है अपना। अच्छा, जीजा जी हैं। कितना दिन से काम करते थे कंपनी में? कंपनी में ये तो हमको लगता है शुरुआती फाउंडेशन से ही काम कर रहे हैं। शुरू से? हाँ। तो शुरू से जब कंपनी के लिए काम कर रहे थे तो क्या रेगुलर ड्यूटी नहीं आते थे? रेगुलर ड्यूटी आते थे, पूरा इसका ड्यूटी कोई दिन सब एब्सेंट नहीं है। जब शायद ही किसी दिन एब्सेंट होगा, तो रेगुलर इसका ड्यूटी है। तो रेगुलर काम करने के बावजूद भी कंपनी अभी उनका मृत शरीर गेट के बाहर में है, आप लोग मांग कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों से बात करने के लिए आना चाहिए था ना कंपनी। वही तो अभी तक आ नहीं रहा। नहीं आ रहा। क्या कुछ कागज वगैरह लेके घूम रहे हैं? वही एप्लीकेशन इसका देना है लास्ट में। हम लोगों को मांग को पूरी नहीं करेगा तो एप्लीकेशन देकर आगे बढ़ा देंगे मामला को। अच्छा, ये हेमंत सोरेन तक इसका जाएगा बात। सरकार को भी इस चीज को होना चाहिए, सूचना देंगे। तो देखिए, तमाम जो यहाँ का घटनाक्रम है उसको हम थोड़ा सा और विस्तार से बता देते हैं। अंतिम बार तमाम लोगों से जानने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो मृत हैं इनका ये काम करते थे यहाँ, जब से ये कंपनी बनी है तब से यहाँ पे काम करते थे, लेकिन अभी इनका मृत शरीर यहाँ पे बाहर में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी अधिकारी पदाधिकारी नहीं आते हैं बात करने के लिए। आना चाहिए था। इधर देखिए बहुत कोई देख रहे हैं। क्या भैया, क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे गार्ड सब देख रहे हैं वहां से, लेकिन कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा है। तो चलिए क्या कुछ होता है, कंपनी से वार्ता होगा कुछ देर बाद,
तो वार्ता में क्या कुछ निकल के सामने आएगा उसको भी देखेंगे और भी कई लोगों से हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को अभी यहीं तक रखते हैं। 11 बजे का टाइमिंग दिया गया है, 12 बजे तक वार्ता होती है तो हम फिर आते हैं और बात करते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ आगे हुआ, मुआवजा मिला या फिर नहीं मिला। लेकिन गेट खोल